अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाज़रीन, मैं आप देख रहे हैं ATN न्यूज़। मैं हूं किफ़ायतुल्लाह सईद। आज मैं फिर से जम्मू में ही हूं, महाराजा हरी सिंह पार्क में हूं और मेरे साथ एक डोडा के दूर दराज गाँव के रहने वाले नज़ीर अहमद देव साहब हैं, जो कि काफ़ी हद तक लोगों का काम करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, लोगों का काम करने के लिए ही जम्मू आए हैं। आज इन्हीं के साथ हम बात करेंगे कि क्या कुछ जम्मू के बारे में, क्या कुछ जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में, क्या कुछ अपने इलाके के बारे में ये कहेंगे, वही हम इनसे जानना चाहेंगे। नज़ीर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है ATN न्यूज़ में। सबसे पहले मैं आपका जो ATN चैनल है इसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने भी मुझे मौका दिया आप अपने चैनल पे बात करने का। सर, जिस तरह मैं जानता हूँ कि आप टाप नील के रहने वाले हैं, डोडा का दूर दराज एरिया टाप नील है, जहाँ पर अभी भी रोड कनेक्टिविटी बहुत कम है। थोड़ा सा तो मैं पहले आपकी बैकग्राउंड जानना चाहता हूँ, जिस गांव से आप रहने वाले हैं, उसके बाद मैं अपने मुद्दे पर आ जाऊँगा। जी, ये जो रोडों का मसला है, देखिए एक बात मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर जो है बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। रोडों का जो मसला है तो काफ़ी सारी रोडों के मसले में भी जनता को दिक्कत है, काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं देहाती इलाके में। तकरीबन मैं चनाब वैली की बात करूंगा। जो चनाब वैली है, अभी चनाब वैली जो है बहुत सफ़र में है, बहुत सफ़र में, चाहे वो किसी भी तरीके से है, चाहे वो किसी भी तरीके से है। अभी चनाब वैली बहुत सफ़र कर रही है वहाँ की पब्लिक। और ये जो आपने मुझे रोडों का मसला कहा, ये तो अभी डिस्ट्रिक्ट डोडा में तो अभी ये कुछ देखने ही को नहीं मिलता है। इसमें कुछ बहुत से जो देहाती इलाके हैं, जैसे आप अपनी चनाब वैली की बात करेंगे तो कुंतवाड़ा के लोगों को वो तकरीबन 34 किलोमीटर का सफ़र आने जाने में मतलब करना पड़ता है। तो अभी तो रोडों की अगर इस बात को देखेंगे तो अभी तो बहुत दिक्कतें आ रही हैं चनाब वैली में रोडों के मसले में। नज़ीर साहब, जानना चाहूँगा, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप लोगों के काम करते रहते हैं, आप अक्सर आपके काम ग्राउंड पर देखने को मिलते हैं। आज आप डेली विजिट के रिलेटेड बात करने वाले हैं, जिसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, बैकबोन। जम्मू कश्मीर के जितने भी डिपार्टमेंट, उसकी बैकबोन। क्या कहेंगे आप इस बैकबोन के बारे में? देखिए कफ़ायत साहब, सबसे पहले मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि जो डेली विजरों का मसला है, मैं कोई उतना बड़ा कोई वो ख़ास नेता नहीं हूँ कि मैं उनकी तरफ से बात करना मतलब कर पाऊँ। लेकिन एक बात है, ये जो डेली विजरों का मसला है, ये एक जम्मू कश्मीर में ये बहुत एक नाइंसाफ़ी वाली बात जो है देखने को मिलती है। क्या वो देखने को मिलती है? क्योंकि डेली विजर 67,000 लोग जो हैं जम्मू कश्मीर में, चाहे वो कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो सेक्रेटरीट के अंदर हो, अगर देखा जाए तो कहते हैं कि हिंदुस्तान 1947 में जो हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, मेरे हिसाब से जो डेली विजर वर्कर्स जो हैं, मेरे हिसाब से अभी उनको 1947 की जो है आज़ादी है, उससे पहले का ही रूल है उनके लिए अदा है हमारे जम्मू कश्मीर में। हाँ, देखने को मिल रहा है ये। आज जिस तरह लोग बार बार सरकार के पास जाते हैं, बहुत बार डेली विजिट दिल्ली भी गए, तो कुछ हो नहीं पा रहा है, सिर्फ वादे किए जा रहे। कब इन लोगों के जो मसले हैं हल होंगे? देखो, ये चीज़ है कि अगर देखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का, तो उन्होंने डेली विजरों के गले पे यहाँ पे छुरी रखी है, और उसके बाद कांग्रेस और PDP आई तो उन्होंने गर्दन पे छुरी रखी है। उसके बाद फिर से PDP और BJP भारतीय जनता पार्टी ने हुकूमत की, तो फिर भी इनका कोई अच्छा रूल देखने को नहीं मिला। इस वक्त ग्राउंड पे जो सरकार है, पार्लियामेंट के अंदर भारतीय जनता पार्टी है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हो सकता है कि अगर इस वक्त ये जो इन डेली विजर 67,000 जो मुलाजमीन हैं, जो उनके मतलब घर हैं, उनके जो बच्चे हैं, 67,000 फैमिली, ये छोटी बात नहीं होती है। अगर एक गवर्नमेंट अगर एक सर्वे टीम तैयार करेगी, अगर इनके घरों में देख के जाएंगे, जैसे मैं अपने जो वहाँ के डेली विजर लोग हैं उनकी मैं बात करूँगा, अगर उनके घरों में देखने के लिए जाएंगे, उनके बच्चे जो हैं 10th क्लास से ऊपर किसी भी स्कूल में वो एंट्री नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो है ऑलरेडी इनकम सोर्स जो है नहीं है। लेकिन देखा जाए तो कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे सेक्रेटरीट हो, मेन जो चलाने वाला है वो छोटा मुलाजमी है, वो एक डेली विजरी है। जैसे साहब, जानना चाहूँगा, जिस तरह से बार बार मिनिमम वेजेस एक्ट की मांग की जाती है, यही महाराजा हरी सिंह पार्क वो है जिससे प्रोटेस्ट किया जाता है।
काफ़ी सारे इंटरव्यू इस पार्क से हुए हैं अपनी मांगों को लेकर डेली विजर की तरफ से, मगर आज तक वो मांगें पूरी नहीं की गई। पिछले साल भी जिस तरह आपने कहा भाजपा की सरकार है, वो दिल्ली गए थे और दिल्ली से भी सिर्फ उनको आश्वासन मिला, न कि उस आश्वासन का कोई समाधान मिला। देखिए, काफ़ी डेली विजरों ने जो काफ़ी अपने जो है हर डिपार्टमेंट ने जो है अपने अपने प्रेसिडेंट बना के रखे हैं। मुझे उनसे कोई भी मतलब प्रेसिडेंटों से कोई भी ताल्लुकात नहीं है, क्योंकि ये अगर किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी प्रेसिडेंट बनाया जाता है, अगर वो दिल्ली जाते हैं, वो दिल्ली जाकर वो फिर वहाँ से आके उनको अपनी कार्रवाई दिखाते क्या है, इस बात का मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ। लेकिन जो भी इन्होंने नुमाइंदे चुने हैं डेली विजर मुलाजमों ने, इनको अपनी जो सरकार पार्लियामेंट में है, चाहे यहाँ हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं मनोज सिन्हा जी हैं, इनके साथ इन लोगों को डिस्कस करनी चाहिए। उन जो 61,000 डेली विजर जो हैं, उन्होंने उनको नुमाइंदा चुना है, कम से कम उन लोगों को भी इनके सामने जवाब देना चाहिए। क्या ये दिल्ली गए, दिल्ली से इनको क्या रिस्पॉन्स मिला, क्या बात हुई, क्या इनका कुछ मसला हल हो सकता है या नहीं हो सकता है। नज़ीर साहब, जिस तरह हमने डेली विजर की बात की, उसी तरह एक बीमारी डिस्ट्रिक्ट डोडा में बन चुकी है, डिस्ट्रिक्ट डोडा में नहीं, अर्थवाइल जम्मू कश्मीर में बन चुकी है आरडीडी। आरडीडी एक ऐसा महकमा है जिसके पास करोड़ों के हिसाब से फंड्स आती है, मगर वो बहुत कम जगहों पर जो है आम जनता तक पहुंच पाती है। बहुत सारी ऐसी भी जगह है जो लगभग 70% के आसपास है, जहां पर किसी किस्म का जो फंड्स है यूटिलाइज नहीं की जाती, इस्तेमाल नहीं की जाती। उसका क्या अहम कारण है? वो 30% जो है कमीशन लिया जाता है। देखो, मैं आपको एक बात बताऊंगा, क्योंकि ये एक डिपार्टमेंट का ये कमीशन का नहीं है मुझे पता ये इनके रूल में कमीशन है या नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, अगर आरडीडी डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो आरडीडी डिपार्टमेंट को जो है काफ़ी सुधरने में देर भी लगेगी और सुधार भी हो नहीं रहा है डिपार्टमेंट में, ये तो देखने को मिलता है। ये कम से कम इस मुद्दे पे मैंने डोडा से भी काफ़ी दफ़ा ये बातें मैंने की हुई है आरडीडी डिपार्टमेंट के लिए। जिस तरह आपने कहा आरडीडी में जो है काफ़ी देर लगेगी सुधरने में, तो जानना चाहूँगा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का मयार है, जिस तरह से हमारा एजुकेशन का सिस्टम है, पूरा बिल्कुल ठप है 2 साल से। कभी लॉकडाउन तो कभी आर्टिकल 370 का ब्रेक होना, उसके बाद जब डोडा के स्कूल बंद होना। और बात करूं मैं गरीब आवाम की, जिस तरह से डिजिटल इंडिया में ऑनलाइन क्लासेस होती है, तो डिस्ट्रिक्ट डोडा में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन क्लासेस अफोर्ड कर सकते हैं। तो उन गरीब लोगों का क्या हाल है इस वक्त, जो गांव में रहते हैं, जिनको शाम का खाना अगर हो तो सुबह का नहीं होता है, वो लोग कैसे अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं? देखो, ये तो कहाँ है, यही तो अगर हमारे भारत का नाम इस वक्त डिजिटल है, एक बहुत बड़ी बात होती है, डिजिटल एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अगर देहाती इलाकों की उनकी इलाके की तरफ जाके देखें तो देहाती इलाकों में काफ़ी गुर्बत है, काफ़ी गरीब लोग हैं, उनके बच्चे जो हैं वो बिल्कुल पढ़ाई में ज़ीरो हैं। और जो गरीब लोग हैं जिनके पास अब नेट सिस्टम नहीं है, तो उनके बच्चों की जो ज़िंदगी है वो इन 2 सालों में बर्बाद हो चुकी है। तो आगे आने वाले जो साल है कैसे सुधर पाएगा जम्मू कश्मीर? किस तरह से करप्शन से ख़त्म मुक्त हो जाएगा? क्या लगता है आपको नज़ीर साहब? देखो, अगर इसमें जम्मू कश्मीर की मैं बात करूंगा, यूटी जम्मू कश्मीर की बात करूंगा मैं, इस करप्शन के मामले में हमारे जो मनोज सिन्हा गवर्नर साहब हैं, ये मैं उनको भी रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि अगर किसी भी डिपार्टमेंट में ऐसा रूल अदा हो, और देखने को ये भी मिलता है कि कुछ कानून लागू हुए हैं, क्योंकि डिपार्टमेंटों में भी काफ़ी सख्ती जो है नज़र आ रही है, ऐसा भी देखने को मिलता है। अब धीरे धीरे जो ये है कि ये मुझे उम्मीद है कि ये हल हो जाएगा करप्शन का मसला, जहाँ तक इस वक्त सरकार भी कर रही है करप्शन के खिलाफ, और ये हल मसला हो जाएगा। तो नज़ीर साहब, जिस तरह हमने आरडीडी के ऊपर बात की, करप्शन के ऊपर बात की, जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर बात की, अभी बात होती है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं पिछले 2 साल से स्टेटहुड मांग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेशल स्टेटस था आर्टिकल 370 और 35A, उसको यहाँ से वापस लिया गया था। और भाजपा सरकार का एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर हमने यहाँ पे रिमूव किया, हमारे एजेंडे में था रिमूव करना, वहीं पर दूसरी तरफ दूसरे लोग जैसे एनसी, पीडीपी, कांग्रेस इल्ज़ाम लगाती है इन लोगों ने हमसे छीना। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, मैं आपको ये बात बताऊंगा, दफ़ा 370 और 35A के बारे में आपको मैं ये बात कहना चाहता हूँ। अगर देखा जाए, अगर हकीकत में लोगों के जहन में आता है, दफ़ा 370 जो है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो
कांग्रेस है जम्मू कश्मीर से, क्योंकि अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के अंदर से हमारे बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर जिन्होंने दिल्ली पार्लियामेंट में जाकर भी राज किया, अगर देखा जाए इस वक्त अगर वो लोगों को बहकाव में लाते हैं, पहले पॉलिटिकल लीडरों का काम क्या था, कश्मीर में पब्लिक को बहकावे में लाना, मसले कश्मीर का हल करेंगे। तो लोगों का दिमाग खराब होता था इलेक्शनों के टाइम में, बस ये कल करके देंगे हमें मसले कश्मीर का हल। जम्मू कश्मीर के जो पॉलिटिकल लीडर जो हैं, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जैसे कांग्रेस है, जैसे ये पीडीपी है, अगर इनसे कोई सवाल करे कि पहले आपको मसले कश्मीर का हल पे इलेक्शन लड़ते थे, अब इन्होंने बनाया है दफ़ा 370 का मुद्दा, तब ये कहाँ थे जब इन्होंने 70 साल हुकूमत की? उस वक्त इनको इस चीज़ पे नज़र नहीं थी कि हमने अपने 370 के साथ कैसे रहना है। क्या उस वक्त इनको देखना चाहे? ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, इन्होंने लोगों का अब दिमाग खराब करना है। किसी को 370 बोलेंगे, किसी को 35A बोलेंगे, किसी को वो मसले कश्मीर अभी उनको भूल गया है। अब क्योंकि अब इलेक्शन आ रहे हैं ना, नज़दीक आ रहे हैं, देखने को मिल रहा है कि शायद इलेक्शन जैसे न्यूज़ों में देखते हैं कि नज़दीक आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे, लोगों को बेवकूफ़ बना के इलेक्शन लड़ेंगे। अगर लोग समझदार भी होंगे, लोग खुद फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है। लोगों की क्या मांग है? क्या स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए कि नहीं? नहीं, जम्मू कश्मीर के लिए अगर देखा जाए तो हमें स्टेट वापस मिलनी चाहिए, हमें स्टेट का दर्जा वापस मिलना चाहिए। एक बहुत बड़ी जम्मू कश्मीर की एक आवाम की एक जीत है। अगर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी एक डिलीविजनों का मसला और एक अपने स्टेट का मसला वापस करेंगे, इससे बड़ी डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर कोई हो ही नहीं सकती है। इससे बड़ी, ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट टेलीविजन को परमानेंट करना, उनके जो परिवार है उनको देखभाल करना, जो उनकी बच्चियां हैं उनके सिर पे दुपट्टा डालना, ये सरकार का काम है इस वक्त। अगर ये ऐसे काम करेंगे तो सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो पहला जो जम्मू कश्मीर के लिए यही है। नज़ीर साहब, जानना चाहूँगा आपसे कि क्या 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर गरीब था कि 5 अगस्त 2019 के बाद गरीब? नहीं, अगर देखा जाए को देखने को ये जो गरीबी है, तो देखने को जब से मैं अकल में आया हूँ तो तब से मैं ऐसा ही देख रहा हूँ। क्योंकि इलेक्शन आए, हर पार्टी आई इलेक्शन लड़के की, क्योंकि मैं फिर से अपने इलाके देहाती इलाके की देख अगर मैं करूँ तो अभी बहुत बड़ा फ़र्क है। 100% में से 80% अभी जो देहाती इलाके जो हैं डेवलपमेंट के मसले में बहुत पीछे हैं। क्योंकि अगर किसी भी जगह कहीं हेल्थ सेंटर है तो स्टाफ नहीं है, कहीं सब सेंटर है तो स्टाफ नहीं है, अच्छा कहीं हायर सेकेंडरी है या मिडिल स्कूल है या कुछ भी है तो पूरा स्टाफ नहीं है। इसका मतलब कहाँ, अभी बहुत दूर की बात है, अभी तो डेवलपमेंट की अभी बहुत दूर की बात है। क्या लगता है आपको, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो डोडा की है वो सुधर जाएगी? आपकी जो बातें इस वक्त सुन रही होंगी, क्या उनको कुछ एहसास होगा इन चीज़ों से? देखो, एक बात मैं बोलूँगा, मेरे जैसे यहाँ बड़े बड़े जो कदावर नेता हैं वो भी काफ़ी चलाते हैं। ये चिल्लाना हो गया, इसको चिल्लाना। कदावर एक होता है उसको खर्चा मिलता है, दूसरा होता आम जनता। आम जनता की सुननी पड़ती है। नहीं, आम जनता की तो सुननी पड़ती है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन बातों को जो बातें मतलब हैं, कम से कम गौर करना चाहिए इन बातों पे कि हमें मीडिया के माध्यम से कौन कौन सी बातें अपने डिस्ट्रिक्ट को एडमिनिस्ट्रेशन को देखने को मिलती हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी चैनल हैं, जितने भी यंग यूथ जो है, क्योंकि मीडिया एक डेमोक्रेसी का जो है 4th पिलर है, और ये देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर में जितने भी यूथ हैं, जितने भी ये जो है मतलब मीडिया के जो यंग यूथ जवान जो काम कर रहे हैं, देखने को मिलता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। नज़ीर साहब, क्या मैसेज देंगे लास्ट में लोगों के लिए, गवर्नमेंट के लिए? मैं लास्ट में मेरा मैसेज ये है कि जो हमारी सरकार है, सब मतलब ये जो है, कम से कम जम्मू कश्मीर की जो यूथ है, काफ़ी जो बच्चे हैं ट्रेनिंग करके बेकार हैं, पढ़े लिखे बेकार हैं, बहुत बेकार है इस वक्त, बहुत ज़्यादा बेकार जवान हैं। तो कम से कम गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि कम से कम यहाँ की यूथ भी कहीं भर्तियाँ निकलनी चाहिए, कहीं डिपार्टमेंटों में वैकेंसियाँ निकलनी चाहिए। जैसे किसी भी डिपार्टमेंट में देखो, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो काफ़ी वैकेंसियाँ खाली हैं, स्टाफ नहीं है। कम से कम उन डिपार्टमेंटों को मतलब डिपार्टमेंटों पे सरकार को ध्यान देना चाहे कि उनको फिलअप कर देना चाहे, क्योंकि यहाँ बहुत यूथ जो है पढ़ी लिखी यूथ है जम्मू कश्मीर में। जी।
नज़ीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने जी थैंक यू, तो शुक्रिया ये थे हमारे साथ नज़ीर अहमद देव, जो कि डोडा टापनील से ताल्लुक़ रखते हैं, एक सोशल वर्कर हैं, लोगों के काम करते रहते हैं। आज इनके साथ बात हुई डेली विजर के मसले के ऊपर, करप्शन पे, आरटीडी पे, रोड के मसले के ऊपर। आपसे भी गुजारिश करूँगा, आपका भी कोई मुद्दा होगा हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नीचे जो फॉलो का बटन दिया है फॉलो ज़रूर हमें करें ताकि हम आपके साथ जुड़े रहें। खुदा हाफिज़।